और उन मेहनतों के बावजूद भी जब प्रवेश नहीं मिला तो इस तरह की स्थितियां मायूसी जरूर झेलनी पड़ी। वहीं रीट ने परीक्षार्थियों की कई तरह से परीक्षा ली। प्रदेश की इस महापरीक्षा में कई तस्वीरें दिखाई दी और इस तरह की तस्वीरें जो आपको भी झकझोर देंगी। कहीं कोई अपना फर्ज निभाता हुआ दिखाई दिया तो कहीं मां को अपने नवजात बच्चे को छोड़कर परीक्षा देने के लिए जाना पड़ा। तो साथ ही परीक्षार्थियों और प्रशासन के अलावा भी कई लोग ऐसे थे जो अपना फर्ज निभाते हुए नजर आए। देखिए इन तस्वीरों की जुबानी की आखिरकार रीट में ये फर्ज वाली कहानी कैसी है। रीट परीक्षा के दूसरे दिन भी कई रोचक और जज्बे वाली तस्वीर देखने को मिली। खासकर उन महिला परीक्षार्थियों की तस्वीरें दिल को छूने वाली थी जिन्होंने परीक्षा भी दी और अपने मां होने का फर्ज भी निभाया। दौसा के रामकरण जोशी स्कूल परीक्षा केंद्र में ऐसी ही एक तस्वीर देखने को मिली जहां एक मां ने परीक्षा भी दी और मां का फर्ज भी अदा किया। दरअसल एक महिला परीक्षार्थी अपने साथ 1 महीने का बच्चा लेकर आई थी। जब वो परीक्षा केंद्र में आई तो उसका करीब 1 माह का बच्चा रोने लगा, जिसके बाद महिला परीक्षार्थी ने बच्चे को परीक्षा केंद्र के मुख्य गेट के अंदर लिया और एक कॉर्नर में बच्चे को दूध पिलाया। इसके बाद अपने नवजात बच्चे को परिजनों के सुपुर्द कर दिया और फिर परीक्षा दी। इस दौरान मुख्य गेट पर तैनात पुलिसकर्मियों का मानवीय चेहरा भी देखने को मिला और नवजात को स्तनपान कराने की अनुमति दी। माता जी, ये बच्चे कितने दिन की है और क्या आज आप कैसे यहाँ आए हो? 10 दिन से बच्चे की मम्मी आके ले लाई, देर बार आके दूध पिलाई, दूध पिलाई। घर में और कोई सदस्य? रीट परीक्षा के दूसरे दिन डूंगरपुर में कड़ी जांच के बाद परीक्षार्थियों को एंट्री दी गई। एंट्री गेट पर पुलिस और वीक्षकों की 2 स्तर पर सख्त जांच से होकर जाना पड़ा। खासकर महिला परीक्षार्थियों को एंट्री से पहले हाथ की चूड़ियां, अंगूठियां, कान की बाली, मंगलसूत्र, चेन, बालों की पिन निकालने पड़े। नंदोड़ गांव की रहने वाली वनीता राव एक पैर से दिव्यांग हैं। चलने फिरने के लिए बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन एग्जाम को लेकर उनका जज्बा देखते ही बना। वनीता बैसाखी के सहारे शहर के किशनलाल गर्ग एग्जाम सेंटर पर पहुंची। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी ने वनीता के एकमात्र पैर में बंधा मन्नत का धागा भी कटा दिया। 10 मिनट से मेरी जिंदगी खराब हो गई। मैडम प्लीज, मैं भी आपको प्लीज मैडम आप मत करो, हम भी मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप समझिए है ना, इनको समझाइए। मैं 5 मिनट लेट आई थी और मैंने एसडीएम साहब से भी खूब गुहार करी कि मेरे को ले लो, अभी तक टाइम है। और पुलिस साहब से भी कहा था, सबसे बोला, पर किसी ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। आरिफ जी, आपके दिमाग में कहाँ से ये विचार आया? ये पिछले साल जो रीट का एग्जाम हुआ था शाहपुरा में, तो बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे। उस समय से मेरे दिमाग में आएगा कि अब इनको परेशानी को दूर करने के लिए मैं फ्री सेवा करूंगा। देखो, पैसा कमाने जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा अपने को दूसरे टाइम पे भी मिल जाएगा, लेकिन ये अब एक सेवा का मौका है जो टीचर लोगों के लिए, तो उनको लिए सेवा करनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोगों के लिए जो ये ऐसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है, कोई फ्री में ऐसी सेवा दे, क्या कितनी बड़ी मिसाल है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ये पे और करना चाहिए। आमतौर पे क्या होता है, परीक्षा और ऐसे मौके होते तो लोग क्या केस करते हैं, अवसर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो सुविधा दे रहे अच्छी है और मतलब इनको भगवान और बहुत अच्छा देवे। इनकी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ 2 अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश दादीच हमारे साथ हैं राजधानी जयपुर से, और साथ ही साथ हमारे साथ अभिजीत दवे जुड़ चुके हैं अजमेर से। इनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले महेश, आपके पास आते हुए कि आखिरकार 2 दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। कई तरह की चर्चाएं, तमाम तरह के इंतजाम और बड़ी तादाद में अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। ओवरऑल अगर इस परीक्षा को देखा जाए, इस बार पिछली बार के मुकाबले इंतजाम कैसे रहे, परीक्षार्थियों का क्या कुछ कहना है कि वे कितने संतुष्ट नजर आए?
जी बिल्कुल, देखिए इस बार जो परीक्षा रही है वो पूर्ण तरह से ये कहा जा सकता है कि सख्ती के साथ हुई है परीक्षा, और पिछली बार की जो गलतियां की गई थी, जो लापरवाहियां रही थी, उसे कमोबेश नहीं दोहराया जाए। प्रशासन ने इस बात पर ज्यादा फोकस किया और यही देखने को मिला कि इस तरह के जो कड़े इंतजाम थे वो परीक्षा केंद्रों पर, भले ही सुदूर जो राजधानी से दूर दराज के भले ही जो परीक्षा केंद्र है वो रहे हों, वहां पर भी कमोबेश इसी तरह की जो व्यवस्थाएं थी वो देखने को मिली। तो कुल मिलाकर के सुरक्षा के जो इंतजाम थे वो कड़े और चाक चौबंद किए गए। हालांकि इसके साइड इफेक्ट के तौर पे कहा जा सकता है कि कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो इसे जायज नहीं ठहरा रहे थे, जैसे कि महिला अभ्यर्थी थे, तो वो जो है यहाँ पर ये भी कह रही थी कि मंगलसूत्र जो है उन्हें क्यों खुलवाया जा रहा है, जो नाक के कांटे हैं या गहने हैं वो क्यों खुलवाए जा रहे हैं। इवन तक जो आपने जैसा कि तस्वीरों में कुछ देर पहले भी दिखाया कि मन्नत के धागे हैं वो तक कटवाए गए, जो हाफ बाजू नहीं पहन करके आए उनके पूरे आस्तीन जो है वो कटवाए गए। कई तरह की जो तस्वीरें थी वो इस तरह की चीजें देखने को मिली। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो विषय रहा इस परीक्षा के दौरान में वो रहा जो लेट होने वाले अभ्यर्थी थे, क्योंकि देखिए ये परीक्षा जो है वो 2 पारी में की गई और सुबह 10 बजे वाली जो पारी थी, जिसमें कि कल या परसों की हम बात कर ले, तो उसमें जो है देरी से आने वाले जो अभ्यर्थी रहे वो उनको सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो यहाँ पर झेलना पड़ा। वे अपनी परीक्षा से महज कुछ मिनटों की देरी के कारण बेरंग लौटते हुए दिखाई दिए, भले ही बारिश की वजह रही हो, ट्रैफिक की वजह रही हो। 1 घंटे पहले बुलाने के बाद में भी कुछ मिनटों की जो राहत थी वो नहीं दी गई। इस मामले में सरकार के कुछ मंत्रियों ने भी, जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास भी जो है वो बयान दे रहे थे और कह रहे थे कि जब कुछ मिनटों की बात थी तो ऐसी राहत दी जा सकती थी। इतनी कड़ाई और सख्ती जो है वो अगर सरकार पहले करती तो शायद इस तरह की चीजें जो है पिछली परीक्षा के दौरान नहीं देखने को मिलती। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय वो ये था कि जो परीक्षा के बाद में आमतौर पर पेपर मिल जाया करता है और वो पेपर इस बार दिया नहीं गया है, तो सेल्फ असेसमेंट जो है वो परीक्षार्थियों का हो नहीं सका है। और जो अभ्यर्थी थे और जिन्हें की ये था कि किस तरह से उनकी परीक्षा रही है, किस तरह से उनका जो मिलान है वो हो पाएगा, उस चीज को लेकर के भी जो है परीक्षार्थियों ने आपत्ति यहाँ पर रखी है। दूसरा जो एक मसला है वो ये है कि जो परीक्षार्थी कह रहे थे कि इस बार के सुरक्षा इंतजाम जो है वो किस तरह के रहेंगे, क्योंकि मन में संशय था। पिछली परीक्षा रद्द हुई थी, उसमें जो अभ्यर्थी थे वो भी बड़ी मेहनत के साथ में बैठे थे और यहाँ पर भी कुछ एक इक्का दुक्का मामले जो थे वो यहाँ पर देखने को मिले थे कि एवज में जो परीक्षार्थी हैं। बिल्कुल, मैं इस पर वापस आता हूं आपके पास महेश। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो जिन्होंने परीक्षा कंडक्ट की उसका जो दफ्तर है, मुख्यालय है वो अजमेर है और अजमेर से सहयोगी अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे हम अभिजीत का रुख कर लेते हैं। अभिजीत, बोर्ड की ओर से अब क्या कुछ जानकारी दी गई है, क्योंकि हमने इस बार देखा कि देखिए जो तमाम बोर्ड के अधिकारी थे, परीक्षा को ऑर्गेनाइज करवाने वाले जो अधिकारी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय धरातल पर काम किया इस बार, जैसा कि देखने को भी मिला, और शांतिपूर्ण तरीके से 2 दिन की ये रीट की महापरीक्षा आखिरकार संपन्न हुई है। बोर्ड ने क्या कुछ कहा है इस परीक्षा के बाद? देखिए हेमंत, बोर्ड की ओर से अब से कुछ देर पहले एक आधिकारिक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें इस रीट परीक्षा 2022 जो 2 दिन में 4 पारियों में शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई है, उसके लिए सहयोग के नाते राजस्थान सरकार और विभिन्न जिला प्रशासन और महकमे डिपार्टमेंट जो इस पूरी परीक्षा को कंडक्ट कराने में सहयोगी के रूप में भूमिका निभाई, उन तमाम एजेंसियों का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जो है एक औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके साथ में जो 2 लाइन जो काफी महत्वपूर्ण इस प्रेस नोट की रही थी हेमंत, वो ये थी कि बोर्ड के जो एडमिनिस्ट्रेटर है IAS ऑफिसर LN मंत्री, उनकी ओर से कहा गया कि जिस तरीके से बोर्ड ने इस बार रीट 2022 की परीक्षा के लिए जो सुरक्षा मानक तय किए गए थे, जो कड़े नियम बनाए गए थे, वो सार्थक होते नजर आए हैं। 2 दिन की परीक्षा के जो अब सुखद परिणाम बोर्ड की ओर से जो कहा गया उसके मुताबिक निकल गया उसके हिसाब से, और साथ ही साथ आने वाले समय के लिए ये एक मानक के रूप में स्थापित होंगे। 2-3 बड़ी चीजें हाईलाइट्स के तौर पे है कि पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पिछले 7-8 सालों से जो है वो रीट की परीक्षा को कंडक्ट कराती आ रही है। हम लगातार रीट 1 से लेकर रीट की जो ये लेटेस्ट एग्जाम आज संपन्न हुआ है, तमाम रीट की परीक्षाएं मैंने स्वयं ने कवर की है, और ये पहला ऐसा मौका है जब रीट का कोई भी अधिकारी मीडिया के कैमरों के सामने आकर बात नहीं कर रहा है। वो सिर्फ प्रेस नोट, जो जानकारी, जितनी जानकारी पर्याप्त होनी चाहिए उतनी जानकारी साझा कर रहा है मीडिया के साथ, और तमाम जो अपनी एनर्जी है उस एनर्जी को लगातार जो है फील्ड में और एग्जीक्यूशन में कंडक्ट कर रहा है। बोर्ड की सेक्रेटरी जो है मेघना चौधरी, वो 2 रातें जो है वो
बोर्ड के जो रीट का दफ्तर है वहां उन्होंने रातें बिताई हैं। चूंकि कल जो पहली पारी संपन्न हुई थी उसके बाद देर शाम से ही OMR शीट्स जो है वो अलग अलग जिलों से बोर्ड ऑफिस में पहुंचना शुरू हो गई थी। इस लिहाज से पूरी रात वहां पर रुकी है, मॉनिटरिंग की है। OMR शीट कड़े सुरक्षा घेरे में स्ट्रांग रूम जो रीट ऑफिस में बना हुआ है वहां पर सुरक्षित रूप से सहेज के रूप से रखी। बिल्कुल अभिजीत, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। महेश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आखिरकार रीट की जो महापरीक्षा है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। बोर्ड ने सभी जो अधिकारी इसमें लगे हुए थे, कर्मचारी लगे हुए थे, सभी का आभार प्रकट किया है।